उम्मे सलमा ने जिस वक्त पेशाब पिया, मोहम्मद साहब अपना बाउल ढूंढते रहे कि बाउल किधर, जिसमें पेशाब करते होते थे। तो हाउस होल्ड के लोगों ने कहा कि उम्मे सलमा जो स्लेव गर्ल है उसने ड्रिंक कर लिया है, आपका पेशाब है मुबारक। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, श्योरली शी हैज प्रोटेक्टेड हरसेल्फ फ्रॉम द फायर, उसने जहन्नम की आग से अपने आप को बचा लिया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। इसकी बातों से तो आपको ऐसे समझ में आया होगा कि इस्लाम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशाब पीना सिखाया गया है और पाखाना खाना सिखाया गया है। मैं इंपॉर्टेंस उसका समझ लूं तो मुझे भी टट्टी और पेशाब पीना पड़ेगा फिर। ये वीडियो देखने के बाद तो अभी आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे कि इस्लाम में फर्ज है, यानी कंपलसरी है, जैसे कि इस्लाम के अरकान, पिलर्स में से है। आज मैं आपको एक सैंपल के तौर पर इस टॉपिक पर एक्सपोज करके बताना चाहता हूं कि ये लोग किस तरह अपनी ऑडियंस को बेवकूफ बनाते हैं। हकीकत यह है कि पेशाब पीने की हदीस ज़ईफ है, गैर साबित शुदा है। इस टॉपिक पे हर एक हदीस की पूरी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। पाखाना खाने के ताल्लुक से तो ज़ईफ हदीस भी नहीं है, इरादे के बारे में एक हदीस है जो ज़ईफ है। मेरा चैलेंज है कि कोई भी सही हदीस पेश करो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, कंपेनियंस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशाब पिया करते थे, पेश करो। और उनकी पाखाना खाया करते थे, पेश करो। और अगर नहीं है तो पब्लिक स्टेटमेंट दो कि आपके पास कोई सही हदीस नहीं है और अपोलोजाइज करो। इस्लाम में तहारत, सफाई की बहुत इंपॉर्टेंस है। नमाज में जिस्म पर, कपड़ों पर और नमाज की जगह पर कोई भी नजासत यानी कि गंदगी नहीं होनी चाहिए। अगर आप उस गंदगी, नजासत की लिस्ट देखो इस्लाम में तो बिल्कुल टॉप पर आपको पेशाब और पाखाना मिलेगा। मैंने आपसे कहा था कि एक हदीस बता दो जहां पे ये लिखा हुआ है कि रसूलुल्लाह का पेशाब भी नापाक है। जी, पेशाब कुल्लिया तौर पर नापाक है, चाहे वो किसी का हो। अगर नापाक नहीं होता तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहारत में पानी का इस्तेमाल नहीं करते। वो उठ जाते हैं, बगैर पानी से धोए उठ जाते। सही हदीस में आता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी टॉयलेट के लिए जाया करते थे तो अपने साथ में पानी का टम्बलर, इदावतु मिन माइन यानी अस्तंजी बिह, पानी का टम्बलर ले जाते जिससे वो अपने आप को साफ किया करते थे। आप बताओ, साबित शुदा प्रूवन चीजों को छोड़कर अनप्रूवन स्टेटमेंट्स के बेसिस पर इतनी बड़ी शख्सियत के ऊपर इस तरह से एतराज उठाना, क्या यह सही है? अपनी बात को साबित करने के लिए यह वेबसाइट दिखा रहा है, लेकिन अब उसकी फेवरेट वेबसाइट इस्लाम की हुई, जिसके ऊपर कई बार उसने एतराज उठाया है, वो अब नहीं बता रहा है। और जो फेमस फतवा वेबसाइट जो टॉप सर्च रिजल्ट्स में से है, इस्लाम वेब, वो नहीं बता रहा है। क्यों मालूम है? क्योंकि उन्होंने इस हदीस को ज़ईफ कहा है और ये कहा है कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशाब पाक नहीं थी। वो ये वेबसाइट को बताकर कह रहा है कि इसमें बहुत दलील दी हुई है, लेकिन ये वेबसाइट नहीं बता रहा है जो इस वेबसाइट के उठाए हुए सवालों का जवाब 2011 से प्रूफ के साथ दे चुकी है। इसे फतवा शॉपिंग कहते हैं। कभी भी आपकी जो होती है चेन, उसको आपने साबित करना होता है कि वो सही है कि नहीं। अगर चेन सही है, हर बंदा चेन ऑफ नरेटर में सही है, इसका मतलब है हर बंदे ने सच बोला है। आपको इस चेन में साबित करना होगा कौन सा नरेटर गलत है जिसकी वजह से चेन टूटी है और ये हदीस गलत है। इस्लाम में हम जब किसी हदीस को ज़ईफ बोलते हैं यानी कि वीक, या मौजू बोलते हैं यानी कि फैब्रिकेटेड, तो प्रूफ की बुनियाद पर बोलते हैं। किसके मुताबिक ज़ईफ है? किसने ज़ईफ किया है? मैं प्रूफ दे रहा हूं हदीस को क्यों ज़ईफ है, प्रूफ दे रहा हूं। आइए पहली हदीस से शुरू करते हैं। इस पहली हदीस में आया है कि उम्मे ऐमन ने गलती से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशाब पी ली और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे पेट में कभी दर्द नहीं होगा। लेकिन यह रिवायत मुनक़ते है, ज़ईफ है। इसकी सनद में रावी मिसिंग है, सनद में ब्रेक है। हुसैन बिन हुरैस जो रावी है, इमाम इब्न हजर कहते हैं कि यह 10वें तबके का रावी है, 12 तबकों में से 10वें तबके का रावी है। आप देखेंगे कि तबे ताबईन के बाद के जमाने का रावी है और वो बयान कर रहे हैं याला बिन अता जो ताबई है, और जो 10वें तबके के रावी है उनकी ताबईन से मुलाकात ही नहीं हुई, यानी कि कम से कम एक रावी मिसिंग है। और रावी जब मिसिंग है तो यह बात साबित नहीं होती है चेन बहुत मजबूत हो लेकिन बीच में से टूटी हुई है, पानी का पाइप बहुत अच्छा लगा हुआ है लेकिन बीच में कनेक्शन टूटा हुआ है, इलेक्ट्रिक वायर बहुत अच्छी क्वालिटी का है लेकिन बीच में कनेक्शन कट है, तो क्या करंट पहुंचेगा या पानी पहुंचेगा? समझने की बात है, ये चीज साबित शुदा नहीं है। ये सेम बात इस दूसरी हदीस में भी दी हुई है, लेकिन ये हदीस सख्त ज़ईफ है
क्योंकि इसकी सनद में एक मतरूक रावी है। मुहद्दिसीन ने इस रावी की हदीसों को तर्क कर दिया था, यानी कि छोड़ दिया था। ये तीसरी हदीस देखिए, इस हदीस में आता है कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बांदी से कहा कि लक़द इह्तज़रत मिनन नारि बिहिज़ारिन, ये पेशाब तुम्हारे लिए जहन्नम की आग से ढाल होगी। शेख अलबानी कहते हैं कि ये जो आखिरी हिस्सा है इस हदीस का, ये शाज है, और ये रिवायत जो मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ में आती है इब्न जुरैज से, वो हदीस मुरसल है, मतलब कि एक आखिरी हिस्सा ज़ईफ है, गैर साबित शुदा है। यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनके पेशाब पीने के ताल्लुक से कोई फजीलत साबित नहीं है। ऊपर का हिस्सा अगर सही भी हो तो बांदी ने वो गलती से पिया, वो बेड पैन जैसा मामला था, उसने गलती से पिया, और गलती इस्लाम के अंदर माफ है। लेकिन इस बारे में दलील की रोशनी में अगर आप सही बात जानना चाहते हैं तो शेख शोएब अर्नौत ने अबू दाऊद की अपनी चेकिंग में बताया है कि इस हदीस का जो शुरू का हिस्सा है वो भी साबित नहीं है, यानी कि पूरी की पूरी हदीस ज़ईफ है। क्योंकि इमाम ज़हबी ने हुकैमा बिन्त उमैमा, ये राविया जो इस हदीस के अंदर है, उनके बारे में मीज़ानुल एतदाल में लिखा है कि ये राविया गैर मारूफा है। इमाम इब्न हजर ने कहा ला तुरफ, यानी कि वो जानी जाती नहीं है, और इसे सिर्फ इमाम इब्न हिब्बान ने मोतबर कहा है। और मुहद्दिसीन के नजदीक अगर इमाम इब्न हिब्बान अकेले होते हैं किसी को मोतबर कहने में, तो वो बात काफी नहीं है, वो मानी नहीं जाएगी। मतलब कि ये हदीस पूरी की पूरी ज़ईफ है, ये बात ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर भी अगर कोई आर्ग्यू करता है कि नहीं, तो शेख अलबानी का जो व्यू है कि लास्ट लाइन जिसमें फजीलत आई है वो ज़ईफ है, वो भी एक व्यू है। जिस किसी तरह से आप देखो, पेशाब पीने की कोई फजीलत साबित नहीं होती, पेशाब पीने के ताल्लुक से कोई बात यहां नहीं मिलती। कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर लाइन नहीं लगी होती थी कि लोग आए हैं पेशाब लेने के लिए। आपके पास कोई एक सही हदीस मौजूद नहीं है जिसके अंदर यह बात दिया हो कि सहाबा पिया करते थे। ये चौथी हदीस भी बताई जाती है जिसमें दिया है अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु के घर के कुएं में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशाब किया। लेकिन यह हदीस ज़ईफ है, गैर साबित शुदा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक रावी है उबैदुल्लाह बिन नुमान अल-मिनक़री, जिसकी कोई तौसीक नहीं मिलती, यानी कि वो रावी अननोन है। बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम तो ये है कि जो नहाने की जगह है, जहां ठहरा हुआ पानी हो, ऐसी जगहों पर जहां पे लोगों को तकलीफ हो सकती है, वैसी जगहों पर पेशाब उल्टा ना किया जाए। पाखाना खाने के बारे में यह हदीस बताई जाती है जिसमें आता है कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक इरादा किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाखाना वो खाएं। लेकिन यह नहीं बताया जाता है कि यह हदीस ज़ईफ है, बल्कि यहां तक आके इमाम ज़हबी ने अपनी किताब मीज़ानुल एतदाल में इसी हदीस का हवाला देकर कहा है कि इसहाक बिन सल्त जो रावी है वो सख्त मुनकर रिवायतें बयान किया करता था इमाम मालिक से, और उन्होंने कहा है कि इसकी पूरी सनद अंधेरे में है। आप इसमें देख सकते हो कि कई अननोन रावी है। पूरे उलमा की कमेटी ने भी इस हदीस को ज़ईफ में शुमार किया है। तुम्हारा इंजीनियर मिर्जा बोल रहा सही है, तुम्हारे पूरे वेबसाइट्स वाले बोल रहे सही है, तुम्हारा ये खादिम रिजवी बोल रहा सही है, तुम्हारा दूसरा आलिम बोल रहा है सही है। अब आइए देखते हैं इन सब हदीसों की एनालिसिस बताने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। ये लोग कहते हैं कि कोई तो इस्लामिक स्कॉलर है जिसने इस हदीस को मोतबर कहा है, रिलायबल कहा है, तो इस वजह से वो क्या कहते हैं कि हमें दोष नहीं दे सकते हैं, हम तो स्कॉलर को कोट कर रहे हैं। ये तो ऐसी मिसाल है जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है, किसी पेशेंट की डेथ भी हो जाती है, डॉक्टर ने बेस्ट कोशिश की, इस वजह से उसे सजा नहीं दी जाती। इसे देखकर कोई डाकू जिसने मर्डर किया है वो कहता है वो डॉक्टर को सजा नहीं दी ना, इसलिए मुझे सजा नहीं दे सकते। हम इन इस्लाम के दुश्मनों से कहते हैं तुम इस्लाम को अटैक करने आए हो ना, तुम्हारे पास तो प्रूफ होना जरूरी है तुम्हारे पास प्रूफ होना। हमारे स्कॉलर्स अगर मिस्टेक करते हैं ना तो हम उनके साथ दलाइल शेयर करते हैं, वो एक्सेप्ट भी करते हैं, अपना ओपिनियन चेंज भी करते हैं। ये हमारा इंटरनल इशू है। जब तुम अटैक करने आए हो तो तुम्हारे पास इस्लाम को अटैक करने के लिए ठोस प्रूफ होना चाहिए, और प्रूफ नहीं है तो अपॉलोजाइज करना होगा। और देखते रहिए मेरे साथ इन वीडियोस को, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी अगली वीडियो मिस ना हो। आखिर में एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि ये सब बातें इतनी सिंपल है, जो बातें मैंने कही ये कोई बहुत बड़े जीनियस को समझ में आएगी ऐसा नहीं है, बहुत सिंपल सी बातें हैं। ये लोगों को ये बातें क्यों नहीं पता है, ये लोगों को ये बातें समझ में क्यों नहीं आती है? तो हकीकत तो ये है कि उनकी आंखें अंधी नहीं है, उनके दिल जैसे कि अंधे हो जाते हैं उनके उस तासुब और उस नफरत की वजह से। मैं लोगों से अपील करता हूं कि हम सबको इंसाफ से काम लेना चाहिए, हम सबको सच्चाई की तलाश करनी चाहिए, जो सच है और सही बात है उसे कबूल भी करना चाहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं ये अंधी नफरत को ख़त्म करिए। आइए हम सब सच्ची बात को देखकर उसे कबूल करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।